So now let's start with chapter number 8. As you know that this chapter is bit technical, but I would say 50% technical, 50% theory. Chapter is all about financial organization, where you will be talking about banks, you will be talking about non-financial banking sort of, non-banking financial company, non-banking non-financial company sort of things, जहाँ पे हमें एक कॉन्सेप्ट की तरह लेना है. दैट इज नंबर वन, all about, you can say, banking sort of things, then non-banking financial company sort of thing. Even we did housing finance companies, then we did asset reconstruction companies, payment banks and microfinance institutions. कुछ ऐसा हमने किया है. अगर मैं एनबीएफसी का बात करूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आपको थोड़ा याद हो तो बेनिफिट्स एंड एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस दे रखे हैं एनबीएफसी के. रिमेंबर कि एनबीएफसी के क्या एडवांटेज हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट. वो 4 जो पॉइंट दे रखे हैं ना, दैट कंपैरेटिवली आपको इजी लोन्स मिलता है एनबीएफसी. और उसके अलावा व्हेन वी स्टार्ट विद द चैप्टर, इसमें बहुत सारे टाइप्स ऑफ एनबीएफसी दे रखे हैं, जैसे कि लोन कंपनी, एसेट फाइनेंस कंपनी, माइक्रो फाइनेंस कंपनी. सो सबसे पहले मैं कवर करना चाहूँगी, जो लोग ओल्ड स्टूडेंट हैं, फॉर यू ऑल, पेमेंट बैंक्स का जो एक लिमिट था, अमाउंट कितना रख सकते हैं, वो 1 लाख था. आपको यहाँ पे मैंने ऑलरेडी 2 लाख करवा दिया था. जो रीसेंट स्टूडेंट्स हैं, जो पास्ट स्टूडेंट्स हैं, प्लीज मेक श्योर दैट यू विल कीप इट 2 lakhs. आर वी क्लियर विद द फर्स्ट अमेंडमेंट पॉइंट? अब थोड़ा सा चैप्टर पे मैं जाऊं. एनबीएफसी की अगर हम बात करें तो 50-50 टेस्ट आपको मैं पहले समझाऊं. जो फर्स्ट वर्ड है इंपॉर्टेंट है. 50-50 टेस्ट हो, 80-20 टेस्ट हो, या वॉट एवर टेस्ट इज देयर, 50-50 टेस्ट का सिंपल मतलब है, इफ आई एम कंसिडरिंग माई कंपनी एज अ फाइनेंस सॉर्ट ऑफ कंपनी, तो हर कंपनी का कोई एक इनकम सोर्स होता है, असेट होता है. जो मेरी बैलेंस शीट है, उसमें अगर मेरा मैन्युफैक्चरिंग टाइप ऑफ बिजनेस है तो प्लांट्स, मशीनरीज, ये सब स्टॉक, ये सब मेरा असेट होगा. बट इफ आई एम अ फाइनेंस कंपनी, लोन दिया है, इन्वेस्टमेंट करे हुए हैं, कहने से वो मेरी असेट साइड होनी चाहिए. मेजॉरिटी, इफ आई कॉल माई सेल्फ एज अ फाइनेंस कंपनी, हेलो, तो मेरी टोटल जो असेट है बैलेंस शीट में, उसका एटलीस्ट 50% हिस्सा फाइनेंस असेट में होना चाहिए. दैट इज इन्वेस्टमेंट्स, loan given or any sort of thing which is considered as a finance or financial asset. और मैम ये मेरा पीएनएल है, उसमें जो इनकम दिखती है, वो इनकम 50% इनकम ना फाइनेंशियल सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी से आनी चाहिए. मतलब मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी का जैसे बिजनेस है मैन्युफैक्चरिंग, वहाँ से इनकम आता है. फाइनेंस कंपनी का इनकम लोन पे इंटरेस्ट, इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट, इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न, ऐसा वाला होना चाहिए, जिसको हम 50-50 टेस्ट बोलते हैं. अदर देन दैट, अगर मैं बात करूं एनबीएफसी के कुछ टाइप, असेट फाइनेंस कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जो आपको बिजनेस के लिए असेट परचेस करने को लोन दे. इन्वेस्टमेंट कंपनी, यू नो दैट, सेबी रजिस्टर्ड, जो इन्वेस्टमेंट करेगी. लोन कंपनी जो असेट फाइनेंस कंपनी से अलग है, ये आपको जनरल लोन देती है. इट कैन बी फॉर अ बिजनेस लोन और एनी अदर वे. इंफ्रा फाइनेंस कंपनी, इंफ्रा फाइनेंस कंपनी मीन्स आपको ये लोन, जो लोन मिलेगा ना, ये सिर्फ इंफ्रा के लिए मिलेगा. एक ये और एक ये थोड़ा रिलेटेड है. जैसे म्यूचुअल फंड है, आप पैसा इन्वेस्ट करो, म्यूचुअल फंड शेयर में इन्वेस्ट करेगा. वैसे ही इंफ्रा डेट फंड, आप पैसा इन्वेस्ट करो एंड जो ये पैसा है वो डेफिनेटली सिर्फ और सिर्फ इंफ्रा सॉर्ट ऑफ कंपनीज में बाय बॉन्ड्स इशू होगा यहाँ पे, राइट. एंड दिस इज रेलिवेंट, दिस टू टॉपिक together. Systematically important core investment company, again सेबी रजिस्टर्ड कंपनी है. बट क्योंकि आपने कुछ माइलस्टोन अचीव किए हैं, आपने कुछ अचीव किया है जैसे कि ये लिमिट, आपने कुछ अचीव किया है जैसे कि ये लिमिट, अगर आपने ये सब किया है तो हम आपको सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट कंपनी मानते हैं, राइट. अगर सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट है, वो भी इन्वेस्टमेंट है, अगर ये क्राइटेरियाज कंप्लीट कर रही है, और इसके लिए अगर आपको पूछा जा भी सकता है, तो सिर्फ डेफिनेशन, व्हाट डू यू मीन बाय सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, दिस कैन बी आस्क्ड 2-3 मार्क्स डेफिनेशन, नथिंग एल्स, बिकॉज इसके लिए हमारे पास सेपरेट कोई टॉपिक नहीं है. एंड टॉपिक जो है वो यहाँ से चालू होता है. फर्स्ट 5 मार्क्स क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन, that what are the benefits of NBFC? Number 1, competitive interest rate. Number 2, quick processing compared to banks. Number 3,
हियर दोज पीपल हु आर नॉट हैविंग गुड फाइनेंशियल्स, और आई कैन से जिनका सिबिल रिकॉर्ड अच्छा नहीं है उनको भी लोन मिलेगा, दैट इज वन पॉइंट. एंड लेस रूल्स एंड रेगुलेशन कंपेयर टू बैंक. दिस इज आवर फर्स्ट टॉपिक, 5 मार्क्स. नंबर 2 की अगर मैं बात करूं, एनबीएफसी का इनकॉर्पोरेशन. आपको मैंने ये चीज़ पहले भी बताई है कि ये सेम टॉपिक चैप्टर नंबर 13 में भी कवर्ड है हमारी बुक में, पर चैप्टर नंबर 13 में मैंने एक लाइन लिखी है ऑलरेडी कवर्ड इन चैप्टर नंबर 8. तो आपकी मटेरियल में, प्रोविंग्स के मटेरियल में मैंने 2 बार प्रिंट नहीं किया है, आइदर चैप्टर नंबर 8 या 13 पर हमने उसको चैप्टर नंबर 8 में कवर किया. तो चैप्टर नंबर 13 के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज अ प्रोसीजर ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ एनबीएफसी. आपको पता है चैप्टर नंबर 13 इज टॉकिंग अबाउट लाइसेंसेस, रजिस्ट्री, तो प्रोसीजर वहाँ पे है जो आपको यहाँ पे इस तरह से कवर करना है, यहाँ इसी चैप्टर में आपको कवर करना है. और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, कंपनी तो बनानी है एज पर कंपनीज एक्ट, रेस्ट डॉक्यूमेंट्स विल चेंज. एंड आपको मैंने पहले ही बोला है एनबीएफसी, एमएफआई, राइट, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, काफ़ी डॉक्यूमेंट्स सिमिलर है. सो आपको वंस आई कैन से डू इट वेरी प्रॉपरली ताकि नेक्स्ट अगेन एंड अगेन ना करना पड़े. इसके अलावा एक बार ये सारे डॉक्यूमेंट आ गए, फिर आता है हाउसिंग फाइनेंस. कैन आई से आपको यहाँ पे 10 करोड़ पता होना चाहिए नेट ओन फंड्स, राइट. अदर देन दैट इसका जो बेनिफिट्स है एंड उसकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, आप देख सकते हो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, ये वाले पॉइंट्स अगर आप एक बार देखो ऑलमोस्ट सिमिलर मिलेंगे ऊपर एनबीएफसी पॉइंट में. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, already asked in the previous attempts, it was in June 2021, net own funds definition was asked, important है. along with that ARC, क्या मुझे ARC वापस करवाना है, कराऊं एक बार, asset reconstruction company. so let's say this is bank, Mr. A took a loan from bank, बैंक फाउंड समबडी जिसको हम बोलते हैं ARC, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, और बैंक ने अपना जो ये लोन है वो कर दिया सेल, किसको, ARC को. और ARC ने मार्केट में इशू किए डेट इंस्ट्रूमेंट, और जो ये डेट इंस्ट्रूमेंट मार्केट में इशू हुए वहाँ से लोगों ने इन्वेस्ट करके पैसा दिया, वही पैसा बैंक को पे हुआ और लोन बैंक ने सेल कर दी ARC को. फ्यूचर में जब मिस्टर ए पे बैक करेगा ARC को, यही पैसा पे करके जो डेट इंस्ट्रूमेंट थे वो हो जाएंगे रिडीम, और यहाँ पे कभी भी इक्विटी नहीं आ सकता, नेवर, ओनली एंड ओनली डेट इंस्ट्रूमेंट. कुछ याद आ रहा है? असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, स्पेशल पर्पस. एंड इसको अगर हम थोड़ा सा याद करें, SPV, स्पेशल पर्पस व्हीकल, कई बार अपनी बैंक की बहुत सारी नॉन परफॉर्मिंग असेट को हटाने के लिए, साइड करने के लिए ऐसी डिफरेंट सब्सिडरी कंपनीज भी खोली जाती हैं. कुछ याद आया? क्लैरिटी? So this is important, very important. ARC is really very important, and ARC को आप पढ़ सकते हो, बाजू में लिख सकते हो read with SPV चैप्टर 10. ये आपका चॉइस है, मतलब लाइक दो कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सेम है, तो आप ये पढ़ के सीधा SPV टॉपिक पढ़ोगे तो आपके लिए वो एक टॉपिक साथ साथ में खत्म हो जाएगा. देयर इज नो कंपल्जन ऑफ रीडिंग टुगेदर, इट्स जस्ट अ कन्वीनियंस, कंफर्ट, नथिंग एल्स. क्लैरिटी? Other than that, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम है. माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन इंपॉर्टेंट है, इसको आप साथ में पढ़ सकते हो चैप्टर नंबर 9 के स्टार्टअप के टॉपिक मुद्रा लोन. रिमेंबर, किशोर, तरुण, शिशु, याद आया? उसके साथ पढ़ सकते हो, बिकॉज जो मुद्रा कॉन्सेप्ट है उसमें माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का बहुत बड़ा रोल है. सो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को पढ़ने के लिए मैं पीछे वापस जाऊंगी. सबसे पहले यू हैव टू लिटरली रीड द मीनिंग ऑफ MFI फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर. यू कैन कम ऑन पेज नंबर 8.3. सो आपको पहले यहाँ से MFI का मीनिंग पढ़ना है. ये पढ़ने के बाद ही आपको नीचे वाले टॉपिक MFI पे जाना है.
सो कुछ कंडीशंस है। MFI जो है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो है उसको कंपलसरीली 85% जो, जैसे मैंने 50-50 रेशियो सिखाया वैसे MFI के लिए है 85% रेशियो। अगर मैं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन हूँ, माई 85% फंड शुड गो फॉर क्वालिफाइंग असेट। मैम व्हाट इज क्वालिफाइंग असेट? इस तरह के लोन्स जानी चाहिए। चेक एनी पॉइंट यू वांट मी टू एक्सप्लेन फॉर दिस पार्ट ओनली? चेक, क्योंकि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। चेक दैट, आई एम वेटिंग। Check. Okay. सेकेंड लास्ट पॉइंट। ओके, सो एग्रीगेट जो आपकी टोटल लोन्स हैं गिवन फॉर इनकम जनरेशन इट नॉट लेस देन 50% ऑफ टोटल लोन। नाउ देखो, अब एक चीज ऐसा होता है कि कोई आपसे लोन लेके गया पर्सनल पर्पस के लिए, पर्सनल पर्पस एज इन मैम घर पे एक्सपेंसेस एंड आई नीड अ लोन, राइट? तो क्या वो बिजनेस के लिए? नहीं। तो अगर आप MFI हो, मेक श्योर वॉट एवर लोन यू गिव, आपका जो लोन का टोटल लोन का हिस्सा है उसका 50% इनकम जनरेशन के लिए दिया होना चाहिए, फॉर बिजनेस पर्पसेस, नॉट फॉर अदर पर्पसेस। दैट इज सेकेंड लास्ट पॉइंट। क्लियर? जाऊँ नेक्स्ट पे। एंड फैक्टर्स, ठीक है, फैक्टर्स खाली डेफिनेशन है एंड इट इज़ मोर लाइक ARC। जो लोग आपको, अगर आपने क्रेडिट पे माल बेचा है और आपको पैसे चाहिए तो आप फैक्टर्स पे जाके, फैक्टर्स के पास जाके अपना बिल दो कि आपको पैसे मिलने वाले हैं, वो आपको अभी पेमेंट कर देंगे। एंड आपका जो बायर था जब भी वो अपना क्रेडिट पेमेंट करेगा, राइट, उस वक्त वो फैक्टर को जाएगा, मोर लाइक अ बिल्स एक्सचेंज। एंड अदर देन दैट, पेमेंट बैंक्स पे आओ प्लीज एंड चेंज दैट वर्ड ऑल्सो। सो आपको पेमेंट बैंक पे कंपल्सरीली 2 lakhs करना है हियर। चेक, इसको 2 lakhs कर दो। जहां जहां 1 lakh आपको दिखेगा, मेक इट 2 lakhs बिकॉज नाउ इट्स नो मोर 1 lakh। Done. And this is about, you can say, chapter number 8. 15 minutes each chapter I'm trying to give because rapid revision है, right? डाउट्स आपके डेफिनेटली सॉल्व करेंगे, बट आई वॉन्ट यू टू गो इन सच अ वे कि जब आप डे बिफोर एग्जाम रीड करो, यू विल बी रीडिंग लाइक दिस ओनली। अगर कंटेंट पता होगा, कॉन्सेप्ट याद होगा, तो सिर्फ रिवाइज करने में चैप्टर वाइज 15 to 20 मिनट्स लगेंगे, अनलेस लंबे चैप्टर्स हो। बट दिस इज लाइक 15 to 20 मिनट्स रैपिड लास्ट मोमेंट रिविजन। सो यू कैन यूज दिस वीडियोज लास्ट मोमेंट ऑल्सो, राइट? इसलिए इसका रिकॉर्डिंग जो है वो ऑन एन एवरेज 15 to 20 मिनट्स का होगा, अनलेस चैप्टर लंबा हो। क्लैरिटी विद चैप्टर नंबर 8 एवरीवन। रेगुलेशन के लास्ट पॉइंट, यस यस, एवरीवेयर जहां जहां 1 lakh लिखा हुआ है ना, वहां पे प्लीज मेक इट 2 lakhs। या हियर 2 lakhs, इसको भी 2 lakh करना। क्लियर? जाऊं लास्ट पार्ट। एनी क्वेश्चन एनीवन?